मिल्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, इंसान एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। किसी और जानवर को देखा? इंसान एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। दूध एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड है, लेकिन हमारे बचपन के लिए, वो भी अपने स्पीसीज का, ना कि दूसरे के स्पीसीज का। ये हमें समझना चाहिए। याद रखिए, इंसान साइंस से बड़ा नहीं है और साइंस नेचर से बड़ा नहीं है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। नेचर के खिलाफ जब जाएंगे, नेचर तो बदला ले ही लेगी आपसे या हमसे। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। पेशेंट आते हैं मेरे पास, बोलते हैं सर आपने ये दूध बंद करा दिया, मुझे कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? मैंने ये कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आया? फिर मुझे याद आया, टीवी में बोलते नहीं है, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, आपके नमक में फला है क्या, वो इसमें वो है क्या, इसमें ये है क्या, ये हमारी आदत बन चुकी है। मैंने आपको बोला भाई सर कैल्शियम क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, हड्डियाँ मेरी कमजोर हो जाएंगी। मैंने उनसे पूछा आपने हाथी की हड्डी को देखा, घोड़े की हड्डी को देखा, क्या वो दूध पीते हैं? गाय इतना दूध बनाती है, क्या वो दूध पीती है? घास ही तो खाती है ना। तो ये जो सोच है कि दूध से कैल्शियम और कैल्शियम से हड्डियां, याद कीजिए, याद रखिए, ये सोच WHO के थ्रू 1960s के आसपास प्रमोटेड है बाय नेशनल डेयरी काउंसिल, स्पॉन्सर्ड बाय। दैट इज द थिंग, राइट। इसकी कभी डिटेल में मैं अलग से जाऊंगा कभी, लेकिन आप मेरे बोलने पे एक हफ्ते के लिए बीमार हो कि ना हो, छोड़ के देखिए दूध, आपकी एनर्जी डबल ना हो जाए तो बताइए। ये मेरे बोलने पे। हमारे सीए हैं, अब पहले सीए थी, राइट, हमारी कंपनी की। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब आप सबको ठीक करते हैं, मेरे डैडी को टंग कैंसर डिटेक्ट हुआ है, आप बताइए। मैंने कहा जो बोलूँगा करेंगे। कहा कि ये एनिमल फूड, मांस मछली, ये छोड़ना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी बंगाली है, मैं खुद बंगाली हूँ, और जीवन भर मछली खाया, वो एक बार नहीं छोड़ सकता, अब 1 महीने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी मुझे पता चला डॉक्टर ने उनका जीभ काट दिया और अब खाना सारा पाइप के थ्रू जाता है। अब मैं मिला, मैंने कहा कि आप सब ठीक है? नहीं, डॉक्टर ने बोला आप कोई खतरा नहीं है। मैं पूछता हूं खतरा तो पहले भी नहीं था, राइट? क्या ये वाकई में इतना मुश्किल था? क्या अब मिल गया मछली, राइट? सो दोस्तों, मैं बंगाली परिवार से, आप में है कोई बंगाली? एनीबॉडी है यहाँ पे ना? कोलकाता, राइट। कोलकाता जब भी मैं जाता हूँ, वहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा दूध वहीं बिकती है। कोलकाता में अगर जाएंगे, एक दुकान केमिस्ट की है, एक दुकान मिठाई की, एक दुकान फिर केमिस्ट की, एक मिठाई की, ऐसे ही मिलेगा वहाँ पे। वहाँ जितने लोग मिलेंगे, मेरे सारे रिश्तेदार, सबके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े लंगड़ा के चलते हैं। मैंने कहा ये क्या कर रखा है मामा जी आपने हालत, राइट, मौसा जी आपने हालत? कहा क्या ठीक तो? मैंने कहा ये टेढ़े मेढ़े। कहा मेरा भी है, इसका भी, सब ठीक है। तो हमारा जो दिमाग है ना, वो हमें सेटिस्फाई कर ही देता है। दिमाग नाराज नहीं रखना चाहता आपको। दिमाग सोचता है इंसान को दुख होगा, तो दिमाग को बहाने मिल ही जाते हैं, राइट। तो व्हाट इज नॉर्मल? इट इज डिबेटेबल। कि नॉर्मल क्या है वो डिबेटेबल है, राइट। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं ये सब नहीं खाऊंगा। वो एक क्षण की बात थी, ऐसा नहीं कि मुझे क्रेविंग होता अपने आप को रोकता हूँ। आई डोंट फील लाइक, राइट। दिमाग की वो बत्ती स्विच ऑफ हो जाती है। कैसे स्विच ऑफ होती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नासा के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी करेंगे आपके साथ। उन्होंने ये सोचा कि पता लगाने की कोशिश की इंसान कोई भी काम करता क्यों है, ये बिहेवियर बदलता कैसे। उन्होंने एक लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, कुछ एस्ट्रोनॉट्स इकट्ठे किए और उन एस्ट्रोनॉट्स को चश्मा बना दिया। इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंसेज मेरे पास भी यहाँ पे है ना, कॉन्वेक्स लेंस। देन उस चश्मे से दुनिया उल्टी दिखाई लगती है। पैर ऊपर, सिर नीचे, आसमान नीचे, जमीन ऊपर। इवन आई है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। उसके थ्रू जब दुनिया देखेंगे सब कुछ उल्टा। इमेजिन कीजिए दुनिया आपको उल्टी दिखाई देने लगेगा तो कैसे लगेगा, राइट। दिस इज द वन एग्जांपल के लिए, राइट। आइए आप आइए, राइट। देखिए जरा यहाँ पे, उधर देखिए कैसा दिख रहा है सब कुछ। सीधा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है? उल्टा दिख रहा है ना, राइट। ओके, इसके बाद मैं आपको दोबारा ये बाकी लोगों को मौका दूंगा। दुनिया उल्टी दिखाई देने लगी एस्ट्रोनॉट्स को, लेकिन शर्त ये थी कि चश्मा उतार नहीं सकते थे। कैन नॉट टेक आउट द स्पेक्टिकल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वो लॉकेबल था। कुछ घंटों के अंदर उनको उल्टी आने लगी, उनका बैलेंस बॉडी का बिगड़ गया, इंडाइजेशन हो गया, नींद आनी बंद हो गई, हेडेक होना शुरू हो गया। नंबर ऑफ सिम्टम्स, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 20वें दिन, 21वें दिन एक एस्ट्रोनॉट ने बोला अब मुझे दुनिया सीधी दिखाई देने लगी चश्मे के साथ। 21वें दिन से लेकर 30th डे तक एवरी ऑफ द एस्ट्रोनॉट दे सेड अब हमें दुनिया ठीक दिखाई देने लगी, सारे के सारे।
30th डे में जब चश्मा उतार लिया गया, बिना चश्मे के उन सबको दुनिया उल्टी दिखाई देने लगी। उनको फिर 21 दिन और इंतजार करना पड़ा, उसके बाद नॉर्मल हुआ। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट बदल दिया। अब उन्होंने एस्ट्रोनॉट के 2 ग्रुप बना दिए, दोनों को चश्मा बना दिया। एक ग्रुप को क्या किया, 15 दिन के बाद 1 दिन के लिए चश्मा उतार दिया, दोबारा पहना दिया। जिस ग्रुप का चश्मा उतार दिया गया था, वहां उस ग्रुप में 21 दिन के बाद या 30th डे के बाद वो जो दोबारा पिक्चर चेंज हो जाना वो नहीं आया। और जिस ग्रुप का नहीं उतारा गया था, वो 21 दिन के अंदर नाउ दे वर एबल टू सी द थिंग नॉर्मल। साइंटिस्ट लोगों ने कंक्लूड किया, ह्यूमन बिहेवियर साइकिल इज ऑफ 21 टाइम्स और 21 डेज। कोई भी चीज लगातार 21 दिन तक करेंगे तो 21वें दिन के बाद वो आपका बिहेवियर बन जाता है, पैटर्न बन जाता है। राइट, याद कीजिए। राइट, आप में से कई लोग हैं जो जिम जाते हैं, जो जॉगिंग करते हैं, योगा करते हैं सालों साल से। राइट, किसी एक दिन अगर योगा ना करने को मिले, जॉगिंग ना करने को मिले, अजीब सा लगता है, अनकंफर्टेबल फील होता है ना, कुछ मिस करते हैं, मजा नहीं आता। उनके दिमाग में पैटर्न बन गया। एट द सेम टाइम आप में से कई लोग होंगे जो 5 साल से जिम तो जाते हैं, योगा तो करते हैं, लेकिन रोज अपने को घसीटते हुए ले जाना पड़ता है, यार जाना ही पड़ेगा यार। यहाँ पे कि हम सोचते हैं घसीटते घसीटते ले जाना पड़ता है अपने आपको, यार विल पावर मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, मैंने अपने आप को वादा किया है, अपने आप को। और मन ही मन आप सोचते हैं, प्रे करते हैं, भगवान यार अर्थक्वेक हो जाए, बाढ़ आ जाए, बरसात हो जाए, कोई बहाना तो मिले ताकि मुझे जिम ना जाना पड़े। उनके दिमाग में, उनके बॉडी में वो बिहेवियर बना नहीं, क्योंकि उनके पूरे जीवन में 21 डेज का साइकिल पूरा नहीं हुआ। कई बार पेरेंट बोलते हैं आप 21 दिन की बात करें, मेरा बच्चा 10वीं में आ गया, रोज मार मार के 6 बजे उठाते हैं स्कूल जाने के लिए। स्कूल की दिक्कत क्या है कि हर सैटरडे के बाद एक संडे होता है, मम्मी बोलती है कोई बात नहीं बेटा आज 9 बजे तक सो जा। उस बच्चे के पूरे जीवन में 21 डेज का एक साइकिल कभी आया ही नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। पूरे जीवन में आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए मेरे बोलने पे, घर जाके अलार्म लगाइए 5 बजे का, सब लोग सुना, और 5 बजे जब अलार्म बजाएगा अपने कसम खाइए कि मैं 21 दिन तक अलार्म बजते ही मैं उठ जाऊंगा, फिर मैं सोऊंगा नहीं, कम से कम बेड से अलग ही रहूंगा। 22वें दिन अलार्म मत लगाइए। जरा इमेजिन कीजिए 5 बजेंगे, अलार्म नहीं बजेगा, लेकिन आपकी आंखें खुल जाएंगी, होगा ही होगा, मन ही नहीं करेगा सोने का। राइट, एक शराबी सोचता है कि मैं शराब छोड़ दूंगा, मैं छूंगा तक नहीं, देखूंगा नहीं, स्मेल नहीं करूंगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 15वें दिन 16वें दिन सोचता है 2 हफ्ते से ऊपर हो गया, एक पैक ले लेता, क्या जाता है मेरा। जिस दिन वो एक पैक लेगा उस दिन से दोबारा काउंटिंग शुरू होगी, 1 2 3 4 21। उसके जीवन में 21 डेज का साइकिल आया नहीं। राइट, अगर ऐसा हो जाए 22वें दिन उसके लिए पीना उतना मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट लगेगा जितना कि छोड़ना डिफिकल्ट लग रहा है। तो छोड़ने और उसको अपनाने के बीच में सिर्फ फासला वो 21 टाइम्स का है। याद रखिए, जिस दिन आपने उसको अपने जीवन का पार्ट बनाया था तब भी 21 डेज तक आसान नहीं था, लेकिन आपके पड़ोसियों ने, आपके सोसाइटी के लोगों ने, दोस्तों ने मिलकर आपको सपोर्ट किया शराब पिलाने का और आपकी उस आदत को बनाने का। धीरे धीरे आप उसका पार्ट बन गए। राइट, दैट इज हाउ द बॉडी वर्क्स। सो यहाँ पे मैं बोल रहा था एनिमल फूड्स एंड मिल्क, उसके बाद आया ग्रेन्स। देखो अनाज में एक खास प्रोटीन होता है, राइट, ग्लूटेन। ग्लू का मतलब पता है क्या है? चिपकना। ग्लूटेन अनाज जो है, इस देश में लोग क्या कहते हैं, 5 रोटी इतनी सब्जी। राइट, पूरे दिन में 15-20 रोटी इतनी सब्जी। तो वो ग्लूटेन का मतलब है ग्लू। वो एक ऐसा प्रोटीन है जो बॉडी के अंदर के आर्टरीज को चिपचिपा बना देते हैं। याद कीजिए, मैंने इसका जिक्र किया था। राइट, आज से रूल बदल दीजिए, आपको 80% अनाज नहीं खा के 20% तक लिमिट करना है और 80% आप पाएंगे इसको। अगर आप 15 दिन कर पाए, 80% जो रोटी खाते हैं 20% ले आए, आपकी आर्टरीज खुल जाएंगी। जैसे आप सर्विसिंग के लिए गाड़ी देते हैं ना, सर्विसिंग में जो गाड़ी आती है बड़ी हल्की सी लग रही चलाने में, आपकी अपनी जीवन की गाड़ी बड़ी हल्की लगेगी, आराम से चला पाएंगे। 20% कुक्ड फूड, लेस देन 20% कुक्ड फूड। कुक्ड फूड कैसे अभी है? 100% है, 100% कुक्ड फूड है। राइट, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, लखोटिया, सुभाष लखोटिया, नाम सुना आपने? किसी ने नाम सुना? नाम सुना? राइट, तो अभी मुझे पता चला उनको 4th स्टेज कैंसर है, 4था स्टेज। डॉक्टर ने बोला 3 महीने जिंदा रहेंगे। CNBC आवाज। राइट, उन्होंने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब मैं तो सारा कुछ वैसे ही करता हूँ, वेजिटेरियन खाता हूँ, चाय तक नहीं पीता, मैं क्यों इतना बीमार हूँ? राइट, एक्सरसाइज भी करता हूँ। मैंने कहा सर आप एक काम कीजिए, जो भी आप खाते पीते हैं सुबह शाम तक वो लिखिए,
कहा कि मैं तो सब कुछ बहुत ही पौष्टिक, मैंने कहा सर लिखिए आप, लिखा, मैंने बताया देखिए सर इसमें से 100% यू आर ईटिंग फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स कुक्ड फूड। अब कुक्ड फूड का साइंस क्या है, एक अंडरस्टैंड कीजिए व्हाट इट डज। देखिए आप क्या कीजिए, घर में जाके एक जूस निकालिए किसी भी फल का, किसी भी सब्जी का, राइट, गाजर का जूस निकालिए, और जब जूस निकालेंगे आप सो उसको माइक्रोस्कोप में रख के देखिए। जब माइक्रोस्कोप में दूध को, जब माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे उसको, सो ये ऐसा कुछ दिखेगा। अब बताइए ये लिविंग है कि डेड है? ये लिविंग है, लाइव एंजाइम दिख रहा है, कुछ चमकता हुआ सितारे दिख रहे हैं इसमें, राइट। सो कोई भी फ्रूट को या कोई भी वेजिटेबल को जूस में डालेंगे, जूस में निकालेंगे रॉ को, तो ये दिखेगा। अब इसको जब तल लेंगे फिर जूस निकालेंगे तो क्या ये दिखेगा? नहीं दिखेगा, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दीज आर कॉल्ड ऑक्सीजन कैरियर, इन्हें कहते हैं ऑक्सीजन कैरियर, राइट, और ये बॉडी में ऑक्सीजन देते हैं। एक इंपॉर्टेंट साइंस ये है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फायर कैनॉट एग्जिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कैंसर कैनॉट एग्जिस्ट। अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन है तो कैंसर नहीं हो सकता। और बॉडी ऑक्सीजन दो तरह से लेती है, एक जो आप सांसें ले रहे हैं इस वक्त और जो आप भोजन ले रहे हैं। सांसें वाला ऑक्सीजन तो अभी भी ले रहे हैं, लेकिन भोजन को आप ऑक्सीजन से खत्म करके तब लेते हैं, और ऐसा सालों साल करते हैं। मैं अक्सर पूछता हूँ आपने कब कच्चा खाया था? हाँ उस दिन मंदिर गए थे, वहाँ एप्पल का इतना छोटा पोर्शन वो खा लिया था, यानी कि आप नहीं खाते। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो मानिए कि इफ यू आर डूइंग इट, आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है, इफ ऑक्सीजन इज नॉट देयर देन यू आर हाईली गोइंग टू बी सिक। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द बॉडी। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द डिजीज सेल कैनॉट एग्जिस्ट। तो सिंपल साइंस है, कोई भी इंसान कितना भी बीमार क्यों ना पड़ जाए, एक साइंस याद रखिए, कैंसर का मरीज, ट्यूमर का मरीज, स्टोन का मरीज, अगर उसके बॉडी में आपने ऑक्सीजन पंप कर दिया, ही कैनॉट बी इल। और ये मेरा कहना नहीं है, नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1930 की बात कर रहा हूँ, अभी भी वो एग्जिस्ट करता है, राइट। सो प्रोसेस्ड फूड 0%, जो भी पैक्ड फूड आती है इंक्लूडिंग मैगी शैगी, बर्गर या बिस्किट्स या ब्रेड या जैम या सॉस, राइट, या हॉर्लिक्स, 0%। 0%। अरे हॉर्लिक्स, ये गलती से तो नहीं मुंह से निकला, हॉर्लिक्स भी, बॉर्नवीटा भी, कॉम्प्लान भी, राइट। जब आप और हम स्कूल में जाते थे कितने लोग ऐसे जो कॉम्प्लान खाते थे, राइट, क्या हमारी हाइट नहीं बढ़ी? काउ मिल्क, काउ मिल्क की जगह आप नट मिल्क बनाइए, नट मिल्क। कई बार मुझे पेशेंट पूछते हैं कि रोज मैं अपने बच्चे को 1 ग्लास दूध देके भेजते हैं स्कूल, आप दूध बंद करने बात कर रहे हैं। दूध तो इतना न्यूट्रिशियस होता है, इतना सारा उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं। दूध न्यूट्रिशियस होता है लेकिन आपके लिए नहीं, गाय के बच्चे के लिए। इंसान एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है, और इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। शेर, थैंक यू फ्रेंड्स, शेर गाय को पकड़ता है, गाय को खा जाता है। कभी देखा आपने? कभी देखा आपने गाय को पकड़ा, गाय का दूध पी गया? तो दूध एक ऐसी चीज नहीं है जो जीवन भर आपको पीना है। बच्चे का जो पहले कुछ महीने है वो भी मां का दूध, राइट, मदर्स मिल्क। मैं जब छोटे बच्चे मुझे मिलते हैं डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट, आप ये याद रखिए, कोई ऐसे मिले, एक चीज बोलिए कि दूध बंद कर दो। जिस दिन बंद कर देंगे उस दिन से ही 30% इंसुलिन कम देना उनकी मजबूरी हो जाएगी, मिनिमम 30%, राइट। सो डेयरी प्रोडक्ट्स दे आर नॉट पॉइजन, बट वो बॉडी में प्लाक्स बनाते हैं। इसके नट मिल्क कैसे बनाते हैं? 8 से 10 बादाम ले लिया, 6 घंटे भिगो दिए, फिर पानी में डाला 200 ml, 1 ग्लास पानी में, मिक्सी में डाल दिया और एक केला भी डाल दिया, आम डाल दिया, तो नट मिल्क शेक बन गया। और इसमें सारे न्यूट्रिएंट जो किसी बच्चे को ग्रो होने के लिए चाहिए, तो ये इसको लीजिए, इसको दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट कोई पॉइजन नहीं है, राइट, इट इज नॉट ए पॉइजन, बट
राइट, इट इज नॉट ए फूड ऑल्सो, वो खाना भी नहीं है। किस तरह से वो काम करता है वो थोड़ा आप समझिए, लॉजिकली कैसे है वो मैंने आपको कल समझाया था, बट साइंस के रूप में कैसे काम करता है। जब भी आप कोई भी खाना खाते हैं इस दुनिया में, जो भी कुछ आज तक खाया उसमें तीन बेसिक चीजें, फैट है, प्रोटीन है, तीसरा कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, तीन ही चीजें होते हैं। दूध में भी ये तीन चीज है, बिसाइड और भी बहुत सारी चीजें, राइट। सो उसमें एक हर एक का प्रोटीन अलग अलग होता है। दूध का जो प्रोटीन है उसे कहते हैं केसीन, वन ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड केसीन। अब केसीन दूध का प्रोटीन है, उसको अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे तो उसमें आपको रिंग दिखेगा, सारे प्रोटीन में रिंग दिखेगा। दूध का प्रोटीन में जो रिंग दिखेगा दैट इज 17 रिंग्स, 1 2 3 4 5 6 7, 17 रिंग। हर प्रोटीन में नंबर ऑफ रिंग्स अलग होते हैं, दैट्स हाउ एवरी प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोटीन। अब दूध जब पिएंगे तो प्रोटीन भी बॉडी में जा रहा है, और कितने रिंग है उसमें, 17। स्टमक क्या करता है, वो सारे रिंग को अलग करता है और तभी ब्लड में भेजता है। अब ब्लड क्या करता है, वो अलग अलग रिंग्स को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और बॉडी तभी उसको यूज कर पाएगा जब रिंग सारे अलग होंगे। ये बॉडी का अपना मैकेनिज्म है, साइंस है, जो कि हमेशा से था, राइट। लेकिन वो 17 रिंग है, वो इतने स्ट्रांगली बॉन्ड है दूध के केस में कि हमारा जो स्टमक है, उस स्टमक का एसिड उसको कई बार ब्रेक नहीं कर पाता है, तो छोटे बच्चों के केस में, और बिना ब्रेक हुए वो पूरा का पूरा चेन ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ऐसे में ब्लड स्ट्रीम के लिए वो ब्लड बॉडी के लिए उपयोगी नहीं है। तो बॉडी इम्यूनिटी को, ब्रेन इम्यूनिटी को बोलता है वो जो 17 वो जो प्रोटीन है केसीन, उसको उठा के बाहर फेंक दो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। इम्यूनिटी कैसे पहचानेगी कि भाई कौन से प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना है, बिकॉज बॉडी में तो हमारे खुद के प्रोटीन भी है, राइट। तो ब्रेन बोलता है वो वाला प्रोटीन जिसमें 17 रिंग है, 17 रिंग। अब इंसिडेंटली हमारे जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज का जो बीटा सेल है, बीटा सेल क्या बनाता है, इंसुलिन बनाता है, राइट। उसका जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर, दैट इज ऑल्सो 17 रिंग, राइट। तो हमारी जो इम्यूनिटी है दैट गेट कंफ्यूज्ड। मैं उदाहरण देता हूं, मान लो इमेजिन कीजिए कि आप पुलिसमैन है, आपकी ड्यूटी लगी है, हेड ऑफिस से फोन आता है, भाई आपके वहां पे एक चोर है, उसको पकड़िए, उसको मार डालिए। आप बोलेगा पहचानूंगा कैसे, वो बोलेगा भाई चोर के बड़े बड़े मुस्टैच मूछे हैं, तो क्या गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे ना। तो सेम गड़बड़ वही वाली होती है, दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज, दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। हमारे खुद की जो इम्यूनिटी है वो हमारे ही सेल्स को गलती से अटैक करती है, ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून डिजीज खत्म कैसे हो सकती है, जब ये कंफ्यूजन खत्म होगा। कंफ्यूजन कैसे खत्म होगा, वो वाली चीज जो कंफ्यूजन को ट्रिगर कर रही है उसका सप्लाई को रोक दो, दूध पीना बंद किया, ऑटो इम्यून खत्म हो गया। जब वो सप्लाई चेन आ नहीं रहे तो ब्रेन बोलेगा 17 रिंग के बारे में सोचना छोड़ दो इम्यूनिटी को, और इम्यूनिटी वो स्विच ऑफ कर देगा, ऑटो इम्यून डिजीज, राइट। तो छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, स्मॉल बेबीज, उसमें ऑटो इम्यून। आजकल देखेंगे जो बच्चे हैं, कई बार पेरेंट मदर को टाइम नहीं होता किसी भी वजह से, तो वो अपना दूध ना पिला के फॉर्मूला मिल्क पिलाती हैं, राइट। तो सनलाइट का एक्सपोजर भी नहीं है, ऊपर से बाकी और चीजें वो फास्ट फूड टाइप चीजें हैं, तो सारा कुछ मिला जुला के तब बनता है डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट। मेरे पास ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 महीने के बच्चे, डायबिटीज टाइप 1, अनबिलीवेबल, राइट। तो बोलने का मतलब यह है कि मिल्क is a food only in the first few months of the baby, that to the mother's milk, right। अपने माँ का दूध, वो भी पहले कुछ महीने तक, राइट। किसी और के माँ का दूध नहीं, किसी और जानवर के माँ का दूध नहीं। कई बार हमारे कुछ पेरेंट्स होते हैं, बोलते हैं, जब मेरा लेक्चर था जालंधर में, कि दूध तो हम बच्चों को पिलाते हैं वो इसलिए क्योंकि हमारा बच्चा बड़ा बनता है दूध पी के, एकदम ग्रो करता है। ये सही बात है कि दूध पिलाएंगे तो बच्चा एकदम ग्रो करेगा, क्योंकि गाय के दूध में जो ग्रोथ फैक्टर है, जो ग्रोथ हार्मोन है, वो 6 गुना है इंसान के दूध से। अब गाय का बछड़ा देखिए 6 महीने में कितना बड़ा गाय बन जाता है, 100 किलो का, 200 किलो का। इंसान को अगर 100 किलो का बनना है तो कई साल लगेंगे ना, राइट। लेकिन क्या आप अपने बच्चे को गाय या भैंस बनाना चाहते हैं? अगर ऐसा कुछ है तो भाई आप हाथी का दूध पिला दीजिए, और बड़ा बन जाएगा। इंसान को इंसान ही रहने दें, इंसान की स्पीड से ग्रो करने दें। किसी भी चीज की स्पीड अगर ज्यादा तेज हो तो ज्यादा अच्छा है, जरूरी नहीं है। ट्यूमर, कैंसर बड़ी तेजी से ग्रो करता है, तो दैट इज अ सिकनेस, राइट। भगवान ने हर एनिमल का और हर ऑर्गन का, हर सेल का एक स्पीड ऑफ ग्रोथ तय किया है, उससे तेजी से बढ़ना या बिल्कुल ना बढ़ना, इन दिस इज कॉल्ड डिजीज। बीमारी तो इसे बोलते हैं, और हम खुद ही उसको पैदा कर रहे हैं। मैंने कल आपको एक चैलेंज किया था, आज उसको रिपीट कर देता हूं, कि आप सिर्फ ये बोले कि जीवन भर तो मैंने दूध पिया है, 15 दिन के लिए मैं इसको छोड़ के देखता हूं। 15 दिन में अपने आप से पूछता हूं, 15 डेज के बाद, राइट। DIP डाइट, दैट मीन्स माइनस मिल्क, राइट। कैटरैक्ट है, ग्लूकोमा है, दिस वैनिशेस विद इन फ्यू डेज, राइट। सो
दैट इज अबाउट द स्नेक. एक बार छोड़ के देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा. छोड़ के देख, इसको छोड़िए और DIB डाइट अपनाइए. ओनली देन यू विल नो व्हाट इज द डिफरेंस.